नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 23 साल की छोटी उम्र में मुल्क की आज़ादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का तीसरा एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि स्टोरी वाला आपसे हमेशा विनती करता है, आप स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम हिंदुस्तान के इतिहास की कहानियां आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। भगत सिंह ने बंदूक के पेड़ की बात भले ही नादानी में कही थी, लेकिन एक 4 साल के बच्चे के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत इस छोटी सी उम्र में ही जाग चुकी थी। वक्त तेजी से बीत रहा था और बीतते हुए वक्त के साथ साथ भगत सिंह की उम्र भी तेजी से बढ़ रही थी। जब भगत 5 साल के हुए तो पिता किशन सिंह ने भगत का दाखिला गांव के ही एक स्कूल में करवा दिया। स्कूल में जाने के बाद भगत सिंह का मन कभी पढ़ाई में उतना नहीं लगा जितना कि लगना चाहिए था। एक दिन की बात है जब भगत सिंह की पाठशाला के शिक्षक ने सभी बच्चों को एक एक कर ये पूछना शुरू किया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ये वो सवाल था जिसे स्कूल के शिक्षक अपने छात्रों को अक्सर पूछा करते हैं, और जैसा कि जाहिर था, भगत के साथ पढ़ाई करने वाले बच्चों में से किसी ने शिक्षक तो किसी ने किसान, किसी ने डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बात कही। जब भगत सिंह की बारी आई तो मास्टर जी ने भगत सिंह से पूछा, अच्छा तो भगत, अब तुम बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मास्टर जी के पूछने पर 5 साल के भगत ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर फिरंगियों को मारूंगा और भारत माता को फिरंगियों की गुलामी से आजाद करवाऊंगा। नन्हे भगत के जवाब से पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। बच्चों के साथ साथ मास्टर जी भी भगत को ऐसे देख रहे थे जैसे भगत किसी दूसरी दुनिया से धरती पर आने वाला कोई प्राणी हो। जबकि उत्तर देने के बाद 5 साल का भगत गर्व से ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वो सचमुच का क्रांतिकारी बन गया हो। दूसरे ही दिन भगत के मास्टर जी सरदार किशन सिंह के घर पहुंचे, और जब मास्टर जी ने ये बात भगत के पिता किशन सिंह को बताई तो किशन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मास्टर जी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। भगत अभी 5 साल का बच्चा है। इस उम्र में बच्चे ऐसी ही नादानी से भरी बात करते हैं। आप बस भगत की पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। किशन सिंह ने तो मास्टर जी की बात हंसते हुए टाल दी थी, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक होता है। भगत के मास्टर जी समझते थे कि ये बात उतनी सामान्य नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। जिस उम्र में 5 साल के बच्चे जहां सामान्य खेल खेला करते थे, वहीं भगत ने अपना एक अनोखा ही खेल बनाया था। आप सबको भगत के इस खेल के बारे में जानकर हैरानी होगी कि भगत ने अपना जो खेल इजाद किया था, उसमें स्कूल के सभी बच्चों को 2 टुकड़ियों में बांट दिया जाता। एक टुकड़ी के बच्चे हिंदुस्तानियों की भूमिका में होते तो दूसरी टुकड़ी के बच्चे फिरंगियों की भूमिका में। जबकि पाठशाला के एक हिस्से को हिंदुस्तान बना दिया जाता, जबकि दूसरे हिस्से को फिरंगियों का देश बना दिया जाता। भगत हमेशा हिंदुस्तानी टुकड़ी का हिस्सा बनते और फिरंगी बने बच्चों को मार मार कर अपने हिस्से से भगा देते। और मजे की बात तो ये थी कि भगत की पाठशाला के बच्चे भी इस खेल को बड़े ही चाव से खेला करते थे। इसी खेल में भगत की उम्र भी 12 साल की हो चुकी थी। किशन सिंह अपने बेटे भगत को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने भगत को लाहौर भेजने का फैसला किया। लेकिन माँ विद्यावती का अपने बेटे भगत से कुछ ज्यादा ही लगाव था। माँ विद्यावती भगत को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार 12 साल की उम्र में भगत को गांव से बाहर यानी लाहौर भेज दिया गया। दरअसल भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो इंडियन स्कूल में हो चुका था। 12 साल के भगत नए शहर लाहौर और नए स्कूल में खुद को ढालने की कोशिश कर ही रहे थे कि उस दिन एक ऐसी घटना घटी
जिसने भगत सिंह की जिंदगी पलटकर रख दी। उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल और साल था 1919 का। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत रॉलेट एक्ट नाम का कानून हिंदुस्तान की जनता पर लादने की तैयारी कर रही थी। इस कानून के तहत अंग्रेजी हुकूमत किसी भी निर्दोष हिंदुस्तानी को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला सकती थी। इसी कानून का विरोध करने के लिए हजारों हिंदुस्तानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन से निपटने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने जनरल डायर को चुना और जनरल डायर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जनरल डायर के हुक्म पर फिरंगी सैनिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे भोले भाले हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें सैकड़ों हिंदुस्तानी मारे गए। जब लाहौर में अपनी पढ़ाई कर रहे 12 साल के भगत सिंह को जलियांवाला बाग की घटना के बारे में पता चला तो भगत सिंह का मन विचलित हो उठा और भगत सिंह ने उसी समय अमृतसर के जलियांवाला बाग जाने का फैसला किया। भगत सिंह के मन की अवस्था उस समय कुछ ऐसी बनी हुई थी कि वो लाहौर से अमृतसर की तरफ पैदल ही चलने लगे। बिना किसी सोच के बस मन में फिरंगियों के खिलाफ नफरत लिए 12 साल का भगत लाहौर से अमृतसर की पैदल यात्रा पर बिना किसी को बताए निकल चुका था। ये सफर लगभग 50 किलोमीटर का था। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? लाहौर से अमृतसर पैदल जाने के पीछे भगत सिंह की मंशा क्या थी? क्या भगत पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे? क्या होगा जब भगत सिंह जलियांवाला बाग का मंजर देखेंगे? जलियांवाला बाग की घटना एक पैदाइशी क्रांतिकारी के मन पर क्या असर डालती है, ये जानने के लिए सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।